हमने अलग अलग हिस्सों में, गांव में जाना शुरू किया और महिलाओं से पूछना शुरू किया कि आपके यहाँ पे कौन सी बीमारियां ज्यादा हैं। क्या हो रहा है आज हमारे देश में? बच्ची रात को सोई है, सुबह माहवारी आ गई, वो घबरा जाती है। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने नहीं समझाया। जब माहवारी आपको शुरू होती है, आप सुनिए, उससे 2-3 दिन पहले से हल्का खाना खाना है, गैस नहीं बननी चाहिए। नमस्ते सभी को, कैसे हो सब? ठीक है, बढ़िया। मेरा नाम डॉक्टर उपासना बोहरा है। आप लोग देहात में, गांव में रहते हो तो हर महिला पुरुष अपने घर में वैद्य है, क्योंकि बहुत बीमारियों का इलाज हम घर की चीजों से करते हैं। तो ऐसे ही हमने, जैसे देखिए, हमारे देश में अलग अलग चीजों का विकास होता है। मैं दिल्ली में, मेरा अस्पताल है, जब मैं वहां मरीजों से मिलने लगी, शहरों के लोगों को फिर भी चीजें पता हैं, लेकिन जब देहात के लोग आने लगे तो मैंने देखा कि उन्हें जानकारी नहीं है और वो सालों साल दवाइयां खा रहे हैं। कुछ बच्चियां ऐसी हैं जिन्हें दवा की जरूरत नहीं, वो घर की चीजों से सही हो सकती थी, लेकिन उन्हें उस चीज की जानकारी नहीं थी कि वो किस चीज से सही हो पाए। तो मैंने उस पर एक मुहिम शुरू की, जिसको नाम दिया हमने मिशन जुगनू। जुगनू क्या करता है? जुगनू है गांव में, जुगनू देखे हो रात को? जुगनी क्या करता है? चमकता है। और एक महिला जुगनू है, एक महिला जुगनू का काम करती है। अगर परिवार में एक महिला सही तरह से काम ना करे, तंदुरुस्त ना हो, तो वो आपके शरीर में कब बीमारियां पनप के पूरा परिवार जो है वो तहस नहस हो जाता है, सही से नहीं चल पाता। इसलिए ये मुहिम हमने मिशन जुगनू नाम से रखा, ताकि हम महिलाओं को शिक्षित कर पाए। देखिए, हमारा देश बहुत बड़ा है, 6.5 लाख से अधिक गांव हैं। हर गांव में हर व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। जैसे रितु जी हैं, वीना जी, ये भी कुछ जगह पे काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी जैसे बहुत लोग अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे हैं। जब अलग अलग जगह से अलग अलग लोग मिलेंगे तभी हम विकास कर पाएंगे। तो ये जो मुहिम हमने शुरू की, हमने अलग अलग हिस्सों में, गांव में जाना शुरू किया और महिलाओं से पूछना शुरू किया कि आपके यहाँ पे कौन सी बीमारियां ज्यादा हैं। अच्छा देखिए, थोड़ी देर हमें शर्म नहीं करनी। मुझे पता है हम बहुत अंदर देहात में हैं, जहाँ महिलाएं आज भी खुल के बोल नहीं पाती, लेकिन आज हमारे पास मौका है पूछने का। तो आप लोग मुझसे जो भी बीमारी पूछना चाहते हैं, मैं आपको ऐसा समाधान बताऊंगी कि आपको बहुत फायदा होगा। ये मेरा वादा है, आप लोग करोगे ना तो आप याद रखोगे उस चीज को। अच्छा मुझे बताइए, जैसे इस गांव में जो बच्चियां हैं 15-16 साल की या कुछ, पहले के समय में माहवारी जो है वो 15-16 साल की उम्र में बच्चियों में आती थी, लेकिन अब के समय में कितनी उम्र में आता है? बेटा आपकी क्या उम्र है? 12 साल। अच्छा देखिए, हम कब तक शर्म करेंगे? हाँ, घूंघट में ढकना संस्कृति बहुत बढ़िया है, सबको पालन करना चाहिए और जरूरी है, लेकिन अपनी बीमारियों को छुपा के, जिसे उन्होंने बताया रितु जी ने कि कितनी महिलाओं की सड़क नहीं होती थी, प्रेगनेंसी में गर्भवती होती थी, मृत्यु हो गई, नहीं पहुंच पाई समय पे। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हर गांव, हर कस्बे, हर गली में है, जो महिलाओं के शरीर के अंदर पनप रही हैं। तो आप लोग मुझसे भाग लेंगे, पूछेंगे, तब आप लोगों को फायदा होगा। बताइए, 12 साल की उम्र में, 12-13 साल में माहवारी बच्चों में शुरू हो गई ना? आपने अपनी बच्चियों में देखा है माहवारी के दौरान दर्द होते देखा है? अच्छा, माहवारी के दौरान किसे किसे दर्द होता है? बताइए, हाथ खड़ा करिए। आपको देखो, शर्म नहीं करनी। पड़ोसी क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे। क्या हो रहा है आज हमारे देश में? बच्ची रात को सोई है, सुबह माहवारी आ गई, वो घबरा जाती है। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने नहीं समझाया। तो आप लोग खुल के भाग लीजिए, खुल के बताइए। अच्छा, ईमानदारी से, कितनी महिलाओं को माहवारी में दर्द होता है? कमर में, पेट में? देखो, आज हम 2 लोग हाथ उठा रहे हैं, कल को हम 10 में उठाएंगे। ऐसा नहीं है यहाँ इतनी महिलाएं हैं कि किसी को दर्द नहीं होता होगा। अम्मा क्या?
घुटने में दर्द होता है? हाँ, घुटना में दर्द, घुटना में हम लोग चल होता है। आपको भी घुटने में दर्द होता है? यहाँ दर्द होता है। अच्छा ठीक है, एक एक करके मैं आपसे सवाल पूछूंगी और उसका आपको समाधान बताती चलूंगी, लेकिन पहले इस सवाल को पूरा करते हैं। बताओ, माहवारी में किस किस को दिक्कत होती है, दर्द होता है? आपको होता है? आपकी लड़की की कितनी उम्र है? 15-16 साल। और आपको? अच्छा, जैसे कितने दिन दर्द रहता है? पूरा दिन बिस्तर से उठ नहीं पाते हो? आपको भी? अच्छा, उल्टी का मन करता है? और गैस बनता है? गैस की वजह से शरीर में गैस घूमता है और माथे में, पेट, कमर, सब में दर्द रहता है। झुनझुनाहट होती है, चींटियां चलती हैं, कमजोरी होता है, उल्टी का मन करता है किसी को। जैसे माहवारी होती है उसमें दर्द होता है, कुछ महिलाओं में दस्त लगते हैं और बहुत ज्यादा उल्टी का मन करता है। आपके घर में क्या करना है अब आपको? आपके घर में इसकी दवा है। जब माहवारी आपको शुरू होती है, आप सुनिए, उससे 2-3 दिन पहले से हल्का खाना खाना है। गैस नहीं बननी चाहिए, क्योंकि जैसे ही गैस बनेगी, हवा बनेगी, वो गोला घूमेगा। जब गोला घूमेगा, पेट के नीचे के हिस्से में ऐसे लगेगा एक गोला सा घूम रहा है और कुछ झड़ रहा है, तो आपको ज्यादा दर्द होगा, कुछ टूटने जैसा महसूस होगा। लेकिन हमारे घर में इसकी बहुत बढ़िया दवा है, जो आप घर पे बना के ले सकते हो और अपनी बच्चियों को दे सकते हो। देखिए, जिस बीमारी में दवा की ज़रूरत है वहाँ दवा खाइए, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ ऐसे ही नहीं खाना कि दिल क्या गोलियां खाते रहेंगे। अब क्या करना है आपने? जीरा सबको पता है, जीरा सबके घर में इस्तेमाल होता है, अदरक सबके घर में इस्तेमाल होता है, और हल्दी। आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है, उसमें 1 टुकड़ा अदरक, 1/4 चम्मच, 2 चुटकी के करीब हल्दी और 1/4 चम्मच, लगभग 2 चुटकी जीरा, उसको पानी में अच्छे से पकाओ, उबाल दो। जब वो पानी आधा रह जाए, जब माहवारी शुरू होने वाली है, उससे 2-3 दिन पहले से आप इसे रोजाना पीना शुरू करिए और माहवारी के दौरान पिए। आपके पेट में गैस कम बनेगी और जो दर्द होता है वो अपने आप कम होगा। एक महिला का शरीर अपनी तरह से काम करता है। किसी में महीने का जो चक्र है वो 28 दिन का, किसी में 30 दिन का, किसी में 35 दिन का होता है। लेकिन अगर एक महिला का चक्र अपने निर्धारित समय से ऊपर नीचे होने लग जाए तो उसमें दिक्कत आती है। अब यहाँ कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनका चक्र जो है, महीने का चक्र समय पे नहीं आता और दिन चढ़ते हैं? आपको क्या दिक्कत होती है? महीना में 2 बार होता है। 2 बार? कितने दिन में हो जाता है? 14 दिन पर होता है या 13 दिन पर या 20 दिन पर, लिमिटेड नहीं रहता है। मतलब उसकी कोई तारीख तय नहीं है, कभी 14 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कभी भी हो जाएगा। अच्छा, और कोई महिला जिसे माहवारी 2-2 महीने में चढ़ रही है, 40-45 दिन में, बताइए है कितना समय में आता है? 2 महीना, 3 महीना? तो आपने कोई जांच करवाई है? नहीं। अब आप समझिए, अब क्या होता है, आपकी रसोई में मसाले हैं, मसाले सब इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने में, लेकिन अगर उन मसालों की मात्रा आपकी सब्जी में कम ज्यादा हो जाए तो आपका खाना बढ़िया नहीं बनता। एक महिला के शरीर में, गर्भाशय में वैसे ही मसाले हैं। वो मसाले क्या हैं? आपके हार्मोन। एक महिला के शरीर में जो ये बच्चादानी की जगह है, ये गर्भाशय, यहाँ पे छोटे छोटे 2 गुब्बारे की तरह, इतने अंडे की तरह 2 थैलियां हैं। उसके आसपास जब हार्मोन ऊपर नीचे होते, वहां गांठें बनती हैं। तो जो महिलाओं को, जैसे इन्हें महीना एकदम से ज्यादा आ रहा है, जल्दी जल्दी आना, मेनोरेजिया, या रुक रुक के आना, तो यानी आपके शरीर के मसाले खराब हो गए, तो ये कितनी दिक्कत करते हैं। अब जैसे आपको जल्दी जल्दी आता है, आपके बाल झड़ते हैं?
जी और वो रुकते नहीं होंगे, सेहत नहीं बनती होगी, खून की कमी रहती होगी, जी। और क्या दिक्कत आती है? अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नहीं है, अब ठीक हो, जी और अब महीना समय पे आ रहा है, नहीं। अभी भी वैसे रहता है। जी अच्छा, सबसे पहले सुनिए, जिन भी महिलाओं में माहवारी या चक्र जल्दी जल्दी आता है या चढ़ के आता है, आपको जांच करवानी है, अल्ट्रासाउंड बहुत जरूरी है। तो अब आपने क्या करना है, देखो आपके यहाँ पे ये जामुन के नीचे ही बैठे हो आप, कितनी उम्र है? सुनो ना। 29। बच्चे हो गए? जी जैसे जामुन के 2 पत्ते लेने हैं, ठीक है, इसका चटनी की तरह लेप बनाना है, और आधा कप गुनगुने पानी से इसे रोजाना सुबह लेना है, पहला काम। और दूसरा काम, मीठा नीम जिसे हम कड़ी पत्ता बोलते हैं, 1 कटोरी कड़ी पत्ता रात को सोने से पहले चबा के खाना है। आप 2 महीने करना, और तीसरे महीने अपने चक्र में अंतर देखना, जो 14-15 दिन में आ रहा है, अपने आप 20-25 दिन पे वो आगे आगे बढ़ने लगेगा, और जांच करवानी है। और अब जिन महिलाओं में, जैसे आपने बताया कि चक्र 2 महीने 3 महीने जांच करानी है अम्मा, जिन्हें चक्र चढ़ के आता है, रोजाना रात को सोने से पहले थोड़ी सी हल्दी, अजवाइन और गुड़ 1 गिलास पानी में बराबर मात्रा में उबाल लो, काढ़ा बनाओ, और रोजाना सोने से पहले पियो। जो चक्र चढ़ के आता है उसमें धीरे धीरे आराम आएगा। और आपको ये बताने का तरीका क्या है, ताकि आप घर में खुद से इलाज कर पाओ।